निजी कंपनियां युवकों को नौकरी तो देती है, लेकिन 24 घंटे काम और काम के दबाव में युवक परेशान हो जाते हैं और ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि युवक को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है और अंत में युवक कुछ निर्णय नहीं लेते हैं और आत्महत्या का शिकार हो जाते हैं। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। बीते दिन यानी कि गुरुवार को दवा कंपनी में कार्य करने वाले एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव चिराग लक्ष्मी ने अपने घर में सुसाइड कर लिया। चिरागोड़ा में किराए के मकान पर चिराग लक्ष्मी रहता था और किसी निजी कंपनी में दवा प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। जो बातें सामने आ रही है उसमें यह बातें सामने आ रही है कि मैनेजर मतलब अस्थायी मैनेजर और कंपनी के प्रतिनिधि के द्वारा उसे बार बार दबाव दिया जाता था। मानसिक दबाव से इतना परेशान आ चुका था कि उसने खुदकुशी कर अपनी लीला को समाप्त कर ली। क्या एक कंपनी इतना मनमानी तरीका से एक युवक को परेशान कर सकता है? ऐसा परेशान कि वो अपना जिंदगी बर्बाद कर ले? वैसे कंपनी पर और कंपनी के लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है, तभी युवाओं को शक्ति मिलेगी और जिस तरह से मन मुताबिक दबाव बनाया जाता है निजी कंपनियों द्वारा, उस पर नकेल कसा जाएगा। एक बार सुनाते हैं जो मृतक के पिता हैं उनका क्या कहना, चूंकि पिता बुजुर्ग हैं और खुद अपनी समस्या से लाचार हैं, किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं और वो अपना इलाज कराने के लिए बाहर जा रहे थे और जैसे ही उनको इसकी सूचना मिली वो सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं और उनके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर कंपनी वालों का उनका बेटा ने क्या बिगाड़ा था और दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। चूंकि चिराग लक्ष्मी इकलौता वारिस था अपने माता पिता का, कई तरह की आशाएं, कई तरह की उम्मीद थी उनके माता पिता की। किसी युवक के जाने से न सिर्फ युवक की जान गई बल्कि माता पिता की उम्मीद चले गई, माता पिता के सपने चले गए। ऐसे में कंपनी के ऊपर भी कार्रवाई करने की जरूरत है, तभी इस तरह से जो निजी कंपनियां मनमाने तरीके से दबाव बनाती है, युवकों को काल के गाल में समाना पड़ता है। ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना बहुत ही जरूरी है, तभी इस पर रोक लग पाएगी और युवक बेहतरीन सपने देखकर अपने मनमर्जी से काम कर सकेंगे। उस रिश्तों में दरमियान ज्वाइन करने के दरमियान में पहले ही मन से इसको इतना प्रेशर देता था लोग, इसका मैनेजर, इसका कलीग लोग, इससे सैंपल बिचवाता था, इसका एक्सपेंस ले लेता था और पॉकेट से पैसा लेता था माल सेल कराने के लिए। उसी में ही बहुत व्यथित रहता था। इसको बहुत समझाते भी थे कि कोई बात नहीं बेटा, अभी ऐसा है, तुम 6 महीने के बाद रखो ना, काम करो, उसके बाद चले जाना, तुम जहाँ जाना हो। आज हम लोग पटना जाने वाले थे, मैं एक किडनी पेशेंट हूँ, मेरा ट्रांसप्लांट होने वाला है, तो उसी के लिए हम लोग मिलने के लिए आए हुए थे। तो आज हम पटना के लिए, तो मेरे साले के यहाँ अपना गाड़ी रखे, तो वहीं गए थे हम दोनों हस्बैंड गाड़ी लेने के लिए। उसके बाद वो मेरा खाना यहाँ छूट गया, क्योंकि बाहर का खाना हम नहीं खा सकते, तो छूट गया था। उसी को लेने के लिए आए थे, लटका लिया। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम नीलेश जो है, रुपेश जी है, नीरज जी और मिस्टर गौरव, मिस्टर दिवाकर के ऊपर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी कार्रवाई की जाए कि भाई इसमें कोई ऐसा बच्चा रिश्तों में था, MA4 डिवीजन, MA4 कड़ी से कड़ी इतनी कार्रवाई की जाए कि बच्चा, कोई बाप अपने बच्चे का अर्थी अपने कंधे पे ढो के नहीं ले जाए। बहुत सर परेशान करके रख दिया था, प्रताड़ित करता था इसको, जब तब बुला लेता था, जब न तब बुलाता था। रात के 10 बजे स्टॉकिस्ट के यहाँ, उसके एडजस्टमेंट का पैसा तो नहीं देगा तो कैसे नहीं, सलाह हटा देंगे, तुमको टर्मिनेट करवा देंगे। हमको बोलता था, लेकिन बोलते थे कि चलो हर जगह थोड़ा हम क्या करेंगे गुंजन जाके। आया था कि कोई फांसी लगाया ऐसा सोचना आया, तो हम लोग यहाँ आके देखे कि चिराग लक्ष्मी नाम का व्यक्ति फांसी लगा चुका हुआ है। देखते हुए स्टूडेंट छात्र था क्या? नहीं, वो फार्मासिस्ट में काम करता है। कितना उम्र हुआ होगा लगभग? लमसम 21 वर्ष है। तो बॉडी साइड करने के वजह पता चला है क्या? सुसाइड का वजह पता चला है क्या? अब इसके विषय में जांच होगा तो बता सकते। क्या नाम है? चिराग लक्ष्मी। और वो कहाँ के रहने वाले थे? सर पटना के रहने वाले लोग, उनके यहाँ रेंट में रहते थे। एमआर का काम था। एमआर का काम। सबको कब्जा में ले लिया आपने? पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा।
अब जिस तरह से बातें सामने आई है, ऐसे में थाना स्तर पर भी जांच पड़ताल की जा रही है, हर बिंदुओं पर जांच की जा रही है। लेकिन अगर सच में दवा कंपनी के द्वारा मनमर्जी तरीके से दबाव बनाया गया होगा तो उस दवा कंपनी पर नकेल कसने की ज़रूरत है। तमाम दवा कंपनियों को जो काम करते हैं सेल्समैन, सबको एकजुट होकर ऐसे दवा कंपनियों पर नकेल कसने की ज़रूरत है जिसकी चपेट में युवा आते हैं और युवक दबाव का शिकार होते हैं। साथ ही युवाओं को भी मिरर मीडिया की तरफ से अपील रहेगी कि आपको ज़िंदगी बहुत कीमती मिली है, ज़िंदगी एक बार मिलती है, हारे नहीं, क्योंकि ज़िंदगी एक जंग है, हर कदम पर ज़िंदगी एक जंग है। ये साबित करना होगा और जंग से लड़ना होगा। आप हार कर अपनी जीवन समाप्त नहीं करें, क्योंकि आपके पीछे आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार आपका राह देखते हैं। ऐसे में ये छोटी छोटी कायरता चीज़ों से हटें और लड़कर आगे बढ़ें, तभी आपके सपने को मुकाम मिल पाएगा। अपनी लीला, अपनी जो ज़िंदगी है उसको समाप्त न करें। परेशानियाँ आते रहती है, हर कठिनाई आते रहती है, वो कठिनाई से सबक लेने की ज़रूरत है, ना कि उससे हारने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी को बढ़िया से सहेज कर रखें, उसे आगे बढ़ाएं। सुसाइड ना करें, आत्महत्या ना करें। आत्महत्या किसी चीज़ का निवारण नहीं है, बल्कि लड़ना और संघर्ष करना ही सफलता की पूंजी है। इसलिए कोशिश करें कि संघर्ष कर आगे बढ़ें, न कि हारें। तमाम युवाओं से अपील रहेगी कि ऐसे कदम उठाने से पहले 100 बार जरूर सोचें कि उनके पीछे उनके पूरे परिवार, उनके सगे संबंधी उनकी राह देख रहे हैं और मंजिल उनका इंतजार कर रही है। मंजिल की ओर बढ़े, कायरतापूर्ण कदम ना उठाएं।